कहानी की शुरुआत जंगल से होती है, जहां दो लोग कोरा और थेवन भागते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि मानो वे किसी बड़े खतरे से बचकर निकल रहे हों। दोनों एक नदी पार करना चाहते हैं, लेकिन रात हो जाने की वजह से जंगल में ही रुकने का फैसला करते हैं। आधी रात को थेवन की नींद खुलती है और वह देखता है कि कोरा उसके पास नहीं होता है। खोजने पर कोरा थोड़ी दूर पर एक अजीब अवस्था में खड़ा मिलता है। तभी सामने से एक बेहद खूबसूरत स्त्री आती है और वह वस्त्रहीन होकर कोरा उसे देखने लगता है। वह पूरा मंत्रमुग्ध हो जाता है। थेवन तुरंत समझ जाता है कि यह कोई साधारण औरत नहीं है, बल्कि यक्षी है। वह कोरा को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन डर के मारे खुद ही भाग जाता है। यक्षी कोरा को अपने जाल में फंसाकर उसका खून पी लेती है और उसको मार देती है। अगली सुबह थेवन भूखा प्यासा जंगल में भटकता हुआ एक विशाल और पुराने मैंसन तक पहुंच जाता है और अंदर उसे नारियल मिलता है, जिसे वह खाने लगता है। तभी एक आदमी उसको रोकता है और फिर मैंसन का मालिक बाहर आता है। मालिक का नाम कोडमन पोट्टी होता है और वह दूसरे आदमी कुक होता है। वो जो दूसरा आदमी था वो कुक होता है और पहला उसका मैंसन का मालिक होता है। थेवन बताता है कि वह एक पानंद है, यानी कि पुराने राजाओं के दरबार में गाना गाने वाला। पोट्टी उससे गाने को कहता है और थेवन उसे गीत सुनाता है और पोट्टी बहुत ही प्रभावित हो जाता है और मैंसन में रहने की इजाज़त दे देता है। यह फिल्म जाति व्यवस्था को साफ साफ दिखाती है। पोट्टी को ब्राह्मण दिखाया गया है, जबकि थेवन और कुक को नीच जाति का दिखाया गया है। बातचीत से यह साफ होता है कि कोडमन पोट्टी अपने आप को मालिक समझता है। कुक थेवन को उसका कमरा दिखाता है और चेतावनी देता है कि मैंसन के दक्षिणी हिस्से में कभी न जाए, क्योंकि उधर से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और उन आवाज़ों को नज़रअंदाज करना है। इसके बाद थेवन खाना खाता है और भगवान का धन्यवाद करता है, जिस पर कोडमन पोट्टी नाराज हो जाता है और कहता है कि खाना तो मैंने दिया है, तो भगवान ने नहीं दिया है, तो भगवान का शुक्रिया मत करो। थेवन धीरे धीरे मैंसन के रहस्यों को नोटिस करने लगता है। दबे हुए गड्ढे, जंजीरों की आवाज़, ऊपर के कमरे में रखा खाना, सब कुछ यही संकेत देता है कि यहाँ पहले भी लोग मारे जा चुके हैं। एक दिन कोडमन पोट्टी थेवन को बोर्ड गेम मतलब जुए जैसा गेम खेलने के लिए कहता है। दाव यह होता है कि अगर थेवन जीता तो वह आज़ाद हो जाएगा, अगर हारा तो जिंदगी भर मैंसन में रहेगा। खेल में पोट्टी अपनी अलौकिक शक्तियों से पासे को बदल देता है और जीत जाता है। धीरे धीरे यह साफ होता जाता है कि कोडमन पोट्टी कोई साधारण इंसान नहीं है। वह लोगों के मन की बात जानता है। जो भी उसकी अवहेलना करता है उसे कोडमन पोट्टी मार देता है। कुक आखिरकार थेवन को पोट्टी की सच्चाई बताता है। असल में पोट्टी के परिवार में वाराह देव की पूजा करके एक मैजिकल बॉक्स पाया था, जिसके अंदर सुपर नेचुरल एंटिटी चत, यह एंटिटी इच्छाओं की पूर्ति करता था, लेकिन बाद में पूरे परिवार की आत्मा को खा गई। कोडमन पोट्टी भी चत को हरा नहीं पाता है। चत वही मैजिकल एंटिटी होती है जिसे उसके पूर्वजों ने एक मैजिकल बॉक्स के अंदर पाया होता है। अब जो पोट्टी दिख रहा होता है वह असल में चत होता है, क्योंकि असली पोट्टी जंजीरों में कैद था और वो मारा जा चुका है। कुक और थेवन मिलकर मैंसन से भागने का रास्ता ढूंढते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बेसमेंट में एक अनंत दिया जल रहा है। अगर वह बुझा दिया जाए तो चत कमजोर हो जाएगा। कुक चुपके से चाबी को लेता है और दिया बुझा देता है। चत कमजोर पड़ने लगता है। इसके बाद दोनों मिलकर मैजिकल बॉक्स में बंद करने की कोशिश करते हैं चत को,
और लड़ाई के दौरान मैंसन में आग लग जाती है और चत का असली रूप सामने आता है। आखिरकार मैंसन नष्ट हो जाता है, लेकिन ट्विस्ट यह है कि थेवन उसमें दबकर मर जाता है। अंत में थेवन का रूप लेकर चित बाहर निकलता है और एक अलौकिक शक्तियों वाली अंगूठी को अपने हाथों में पहनता है और यह फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो गाइस, अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें।